हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक के अंतर्गत अर्थात इस टॉपिक में हम ल्यूसेंट बुक से लिए गए उन सभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो एग्जाम दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है आपका यूकेजी के विद सामंत सर में। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं क्या बोला गया है। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी आपको यहाँ में टाइमिंग बतानी है। हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा है, यानी किस टाइम ड्यूरेशन पे हड़प्पा सभ्यता का उत्थान हुआ था या हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई थी या विकसित हुई थी। तो इसका आंसर होगा सेकंड, यानी 1200। तो इसका आंसर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ग्रीक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो इसका आंसर होगा, देखिए फोर्थ ऑप्शन है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आंसर होगा सुरकोटडा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो आंसर होगा राजस्थान। इसका अर्थात कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो आंसर होगा सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो आंसर होगा कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रिपीट करेगा ये दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आंसर होगा व्यापार। इनका मुख्य व्यापार क्या हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण थे, शहरी थे या कैसे थे, तो आंसर होगा शहरी हुआ करते थे। और वैदिक सभ्यता के जो निवासी होंगे वो ग्रामीण हुआ करते थे। ठीक है, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे, तो आंसर होगा ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, तब ईंटों का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बहुत अच्छे से हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो आंसर आ जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ठीक है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन है, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था, तो आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन है, लोथल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो आंसर होगा इसमें लोथल। इसका आंसर होगा लोथल, अर्थात पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से हुई थी, लोथल से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त हुआ करता था हड़प्पा कालीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो आंसर होगा इसका सटीक आंसर पहला ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। इसको जरा अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे, विशाल महल हुआ करते थे। विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं होते थे, मंदिर तो होते ही नहीं थे, विशाल मंदिर, ये गलत ऑप्शन है। इसका सेकंड ऑप्शन देखिए, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, अब देखिए, वह देवी और देवताओं की पूजा करते थे, तो ये इसका सही आंसर होगा दूसरा वाला। तीसरा वाला देखिए, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा
खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये भी गलत है, तो इसमें सिर्फ सेकेंड वाला आंसर सही होगा। तो ऑप्शन इसका आ जाएगा कौन सा, पहला वाला ऑप्शन, यानी ये सिर्फ देवी देवताओं की पूजा दोनों की पूजा किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आंसर आ जाएगा 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको टैग करना, अच्छे समझना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी थर्ड ऑप्शन है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। किसने? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, या हड़प्पा सभ्यता में पशु बलि का या पशुपति का सम्मान हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ये पहला ऑप्शन होगा उचित समतावादी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, अगर वास्तव में आप आगे भी इसी तरीके से कोई वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। सिंधु का नकली स्थान अर्थात बाग हड़प्पा के किस पुरा स्थल को कहा गया है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंधु का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो को कहा गया है सिंधु का नकली स्थान या बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बताओ शाबाश। तो ये आकार था त्रिभुजाकार हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए मैं यहाँ पे कोई एक ट्रिक भी बताता हूँ आपको कैसे याद रखोगे। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, पहले इसको समझते हैं। देखिए पहला देखिए यहाँ पे कोई है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो ये हड़प्पा होता है रावी नदी के तट पर स्थित है। कैसे याद रखोगे थोड़ा बता देता हूँ। देखो हरा ऐसे याद रखना, ग्रीन होता है ना, हरा से आ जाएगा रावी नदी। फिर आ जाएगा मोहनजोदड़ो होता है सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, कैसे याद रखोगे? मौसी मौ से आ जाएगा मोहनजोदड़ो, सी से आ जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, लो से आ जाएगा लोथल का है भोगवा, लोभ कैसे याद रखोगे? लोभ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कालीबंगा। अब रिमेनिंग कौन सा बच जाएगा लास्ट में? कालीबंगन बन जाता है, तो ये हो जाता है किसका? कालीबंगा का हो जाएगा घग्गर, यानी कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है कौन सा? पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आंसर होगा कालीबंगा से मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कालीबंगा, अर्थात कालीबंगा से हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो आंसर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन इस तरीके से है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा सिंध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, अर्थात सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया है, जो 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ शाबाश, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है आदि शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? बताओ शाबाश। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, बताओ। तो इसका आंसर आ जाएगा मृतकों का टीला। कौन सा? मृतकों का टीला। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है,
अर्थात हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? थर्ड ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? किस पर उसका सर्वाधिक चित्र मिलता है या चित्र उत्कीर्ण किया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा इसका बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आंसर होगा पहला ऑप्शन, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, या अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है या बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में कौन सा स्थान स्थित है? तो आ जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? बताओ, सबसे पुराना शहर कौन सा है? बताओ, ये तो आ जाना चाहिए भाई आप लोगों को। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आंसर होगा इसका हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी के साक्ष्य कहाँ से? हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, कैसे यार भाई, थोड़ा क्लू छोड़ देता हूँ। देखो, चांदी अगर किसी के पास होगी तो लोग उसे हड़पना चाहते हैं, यानी अपने पास रखना चाहते हैं या छीनना चाहते हैं। आप ऐसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य वाले को ढूंढना है आपने। ठीक है, कौन सा असत्य है ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए, ये लोहे से प्रचलित थे। कौन से? ये लोग लोहे से प्रचलित है, ये ध्यान देना यहाँ पे। ये लोहे से प्रचलित नहीं हुआ करते थे, ये ध्यान देना। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? चौथा आ जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। पहला पॉइंट देखिए इस वाले पे, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी आ जाएगी? उत्तर में आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे को अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको समझना। इसकी उत्तरी सीमा हो जाएगी माणा जम्बू और दक्षिणी सीमा हो जाएगी दैमाबाद। कैसे याद रखो, देखिए, दौ से दक्षिण, दौ से दैमाबाद, आप ऐसे करने की कोशिश करना। उत्तर में कौन सा होता है? जम्मू होता है, ये आप बना लोगे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, और यहाँ पे को ये वाला जो पॉइंट है, पूर्व में कौन सा आ जाएगा? ये है उत्तर प्रदेश, और लास्ट में आ जाएगा, इसके पश्चिम में आ जाएगा बलूचिस्तान या सुद कांगीडर या बलूचिस्तान। ठीक है, पश्चिम में कौन सा है? पाकिस्तान ही तो है भारत के। ठीक है, तो ये आप आसानी से इसको ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करना। जिसका बेस बहुत ही कमज़ोर होगा उसको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, मैंने आपको इसलिए क्लू दे रहा हूँ। यानी देखिए, दौ से दक्षिण आ जाएगा, दौ से दैमाबाद। उत्तर में कौन सा होता है? ऊपर की साइड आ जाएगा कौन सा? जम्मू कश्मीर वाला आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम में कौन से है? भारत के पश्चिम साइड में कौन है? पश्चिम वाला, आप इसको कनेक्ट कर लो तो ये आ जाएगा बलूचिस्तान या पाकिस्तान वाला क्षेत्र आ जाएगा। और अब लास्ट में कौन सा बच जाएगा? पूर्व में आ जाएगा आलमगीर उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर इसलिए हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। माणा किस नदी के किनारे स्थित था? माणा किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका कौन सा? चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ था सतलज नदी के तट पर। आप ऐसे याद रखना, रो से आ जाएगा रोपड़, सौ से आ जाएगा सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 41 पे पहुंच गए। अब देखो, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, अगर आपको इसी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करो, और कैसा वीडियो बना है आप अपनी राय जरूर रखें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है।
किससे पता चलता है, तो ये आ जाएगा कहाँ से पता चलता है, तो ये आ जाएगा धौलावीरा, पहला आ जाएगा धौला। जल आ जाएगा तो ये आ जाएगा देखिए जल से क्या धोते हैं बर्तन धोते हैं। अब ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था। इंपोर्टेंट पॉइंट होगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था, तो आंसर आ जाएगा लाल रंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगर आपको एग्जाम में निकालना है तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप अपने जो बेसिक्स हैं उनको कन्फर्म करो, ठीक है, उसको अच्छे से कन्फर्म करो। जैसे आपको मैं यही वाला क्वेश्चन देता हूँ, देखिए आप खाली आगे को भाग रहे होते, समझ नहीं आ रहा होगा पीछे का, तो कुछ भी बेकार हो जाएगा। यानी मैं कहने का मतलब ये है, आपने जैसे ये टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे कोई दूसरा ही ध्यान जा रहा होगा, ऐसा होता है, ठीक है। आप कहोगे यहाँ पे सोच रहोगे जियोग्राफी का क्यों नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा दिमाग में आएगा। जो काम जिसमें कर रहे हो उस समय उसी में फोकस करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो सीरीज यहाँ पे तक पहुँचे हो तो समझ लेना आपकी जॉब लगने वाली है, नहीं तो आपने 10 क्वेश्चन में ही स्किप कर लिया होता वीडियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इतना समझ तो सभी को होती है, ठीक है। तो अब फ्यूचर को आगे बढ़ाते हुए अपने अच्छे डायरेक्शन में चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ऐसा बोला जा रहा है, तो आंसर बताओ। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ठीक है। आधे ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जिस काल में लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, उस काल को क्या कहा जाता है, आधे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता में लिखा तो गया है लेकिन अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है विद्वानों को, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। अर्थात घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये पूछा जा रहा है इस वाले में। तो आंसर हो जाएगा इसमें मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखने की कोशिश करना, मोहन कुएं से पानी निकालता है और नहाता है, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, तो ये हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ से रिलेटेड है, ऐसा पूछा जा रहा है, या किस राज्य से संबंधित है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा इसका सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर जॉन मार्शल हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यावहारिक संबंध थे, यानी वह आकृति कौन सी है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये आ जाएगा आंसर इसका बैल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था बोल रहा है, ये ध्यान देना, कौन सा स्थित नहीं था। तो ये आ जाएगा कोटदीची नहीं था, यानी सुर, कोटदा, लोथर और बालाकोट ये कहाँ पे थे, सिंधु यानी समुद्र तट पर स्थित थे। कोटदीची नहीं था, कोट नहीं था, ऐसे मान के चलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। इमारत के बारे में पूछ रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। तो आ जाएगा विशाल अन्नागार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नहरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो ये आंसर आ जाएगा इसका ग्रीड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको ये सुमलित करना है, इसको जरा समझो, मैं इसको पॉइंट अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको अच्छे से कनेक्ट करना आप लोग। अब देखिए, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, लोथल से है गोदीवाड़ा। लोथल से क्या है, गोदीवाड़ा। लोथल कहाँ पड़ता है बताओ शाबाश, ये पड़ता है गुजरात पे। गुजरात में से रिलेटेड थे मोदी, ठीक है, मोदी गोदी ऐसे याद रखने की कोशिश करना। तो यहाँ पे कौन सा है देखिए, लोथल है, गोदीवाड़ा मिला है, ठीक है। और कालीबंगन
ये है कहाँ से, जुता हुआ खेत मिला है कहाँ से, ये है कालीबंगन। ठीक है, फिर अगला देखिए यहाँ पे है धौलावीरा। धौलावीरा से हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, जिसमें लिखा है देखिए, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और बनवाली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली हुई है। तो ये आंसर होगा इसका कौन सा, तीसरा, ये तीसरा हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में कौन सा इसका सुटेबल होगा, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा इसका सही आंसर हो जाएगा इस सीरीज के अंतर्गत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, इसको आपने समझना है, किसका अंकन नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना। तो इसका आंसर आ जाएगा शेर का अंकन नहीं हुआ है, यानी हाथी, गैंडा, बाघ का अंकन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो ये कैसे सभ्यता थे, कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी, लौह से रिलेटेड नहीं थे ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं ऐसा बोला जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा लोथल। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जो ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जाने जाते थे। यानी दोबारा रिपीट करना, देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो आंसर आ जाएगा दैमावाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, हड़प्पावासी किन धातुओं के आयात या किन धातुओं का आयात करते थे। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी, टीन व सोना, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पावासी लाजवर्त अर्थात भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्खा से किया करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। कौन कौन से सिंधु सभ्यता के स्थल हैं जो अफगानिस्तान में स्थित है, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसके मुंडीगार्क और सुरतगोई होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अर्थात मुंडीगार्क और सुरतागोई ये कहाँ स्थित हैं, वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित हैं, जो सिंधु सभ्यता के स्थल हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से ऐसे नगर थे सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह हुआ करते थे, तो इसमें देखिए लोथल और सुत कांगेडोर है, दूसरा अल्लादीनो और बालाकोट है, कुंतासी है, तो इसमें से ये आ जाएगा इनमें से सभी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अर्थात आदि शिव के मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, यानी उस मुद्रा में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है ऐसा बोला जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरन का अंकन मिलता है मुद्राओं में या मोहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट करना, देखें, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो आंसर आ जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, देखो दोस्तों, इसमें अगर ये कहता पत्थर की मूर्ति यानी पत्थर की नृत्य मुद्रा वाली पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तब आपका आंसर होता हड़प्पा। यहाँ पे को क्या बोला गया, नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति, कांस्य कहेगा तो मोहनजोदड़ो, अगर पत्थर की मूर्ति कहेगा तो हड़प्पा इसका आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्ति मूर्ति प्राप्त हुई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो आंसर आ जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं।
कहाँ से मिले हैं ऐसा, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर आ जाएगा चन्हू-दड़ों से। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो ये बिल्ली है और बिल्ली चूहा, चौ से चन्हू-दड़ों, बिल्ली 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 चूहा, चौ से चन्हू-दड़ों, चौ से चूहा, ऐसे याद रखने की कोशिश करना। अगला पॉइंट देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो आंसर हो जाएगा इसका लोथल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रात्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो आंसर आ जाएगा गुजरात से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 69 क्वेश्चन में हैं हम अभी, थोड़े क्वेश्चन और बच गए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? नहीं वाला आपने यहाँ पे को बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा चावल नहीं हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे तक पहुँचे हो तो आप बहुत जल्द आपकी जॉब लगने वाली है, मान के चलना। ठीक है, यानी आपको जॉब की ज़रूरत है और वो आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप अभी तक वीडियो स्किप कर चुके होते हैं। अब देखिए, और अभी तक यहाँ पे तक आप पहुँचे हो तो अब एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 70 पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 पे पहुँचे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है 70 पे, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सेकेंड आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखिए, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कोटेशन है इसमें, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला और दोनों क्या होंगे इसमें सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं हुआ करता था। दूसरा ऑप्शन क्या था इसमें? देखिए, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है हड़प्पा स्थल है और दूसरी है इसकी स्थिति, यानी राज्य दिए गए हैं। पहला पॉइंट समझते हैं इसमें। अब देखिए, इसमें मांडा कहाँ होगा? मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है मांडा? जम्मू कश्मीर में है। और दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद है महाराष्ट्र में। कहाँ है दायमाबाद? ये है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में। कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और लास्ट में बच गया अब कौन सा? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? ये है हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है देखिए, तो ये आप ऑप्शन हो जाएगा इसका 3rd। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे को लोहा। ठीक है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस सीरीज के अंतर्गत। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान देना, स्टार लगाना, इसमें ये पूछा गया है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका शेर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, चन्हू-दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, अर्थात चन्हू-दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये है J.H. मैके ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो आंसर आ जाएगा इसका, तो आंसर होगा इसका सोहगोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकाडोन में निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आंसर आ जाएगा मेहुला शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, यानी वे कौन कौन सी नदियां थी ये बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंधु, चिनाब और झेलम नदी के तट पर बसी थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी के तट पर स्थित थी, गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल हैं, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित हैं? तो आंसर आ जाएगा सिंधु घाटी में स्थित हैं हड़प्पा स्थल। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित कथनों के रिक्त पद को इंकित कीजिए।
अब देखिए क्या लिखा गया है, इसको समझना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा के दुर्ग नगर के कहाँ पे स्थित हैं? ये पश्चिम में स्थित हैं। ये इसका सही आंसर होगा। यानी सेंटेंस क्या बनना है, देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित है। दुर्ग कहाँ थे? नगर के पश्चिम में स्थित हुआ करते थे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दो। टेक केयर।